तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। पहले तो सुबह के बज चुके हैं 4 और सब लोग को गुड मॉर्निंग। तो तुम्हारा भाई आज नई इन्फॉर्मेशन के साथ आया है। आज की इन्फॉर्मेशन है अपनी गोल्ड सिल्वर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, सब बताएंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो सोने में अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, डिजिटल में कर सकते हो, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स में कर सकते हो। ठीक है, गोल्ड ईटीएफ्स में कर सकते हो और गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में ही भी कर सकते हो। चांदी में आप फिजिकल सिल्वर ले सकते हो, सिल्वर ईटीएफ, सिल्वर म्यूचुअल फंड। उसके सिल्वर में फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, कमोडिटी मार्केट MCX पे। ठीक है, लेकिन रिस्क ज़्यादा होता है। अगर बात कर लीजिए तो म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड बेसिकली मैं आपको बताता हूँ क्या सिस्टम है। जैसे मान लो आपके पास बहुत सारा पैसा, एक फंड मैनेजर होता है जो आपके पैसे को मैनेज करता है, वो सही जगह आपका पैसा इन्वेस्ट करता है। तो जो सिल्वर म्यूचुअल फंड होते हैं उसमें आपका पैसा लगता सिल्वर में, लेकिन अलग अलग मतलब फंड मैनेजरों के थ्रू लगता है अलग अलग। सॉरी यार, मैं अभी उठा हूँ, अभी मैंने नहाने भी जाना है। अभी जस्ट 4 बजे हैं, तो मैंने कहा एक दो वीडियो शूट करके फिर मैं नहा के आके बाकी की वीडियोस बाद में शूट कर दूंगा। ठीक है, अच्छा। ओके, तो बात कर लीजिए अगर म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड भाई अब वही हम मैंने आपको बताया। अगर बात कर लीजिए तो म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इक्विटी फंड्स, ठीक है, जिसमें आपका पैसा शेयर मार्केट में निवेश रहता है, जिसमें रिस्क होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक होता है अपना डेब्ट फंड, जिसमें सरकारी बॉन्ड्स होते हैं कंपनियों के लोन पे। ठीक है, कंपनियों को हम लोन देते हैं। ठीक है, रिस्क इसमें लो होता है, रिटर्न थोड़ी मीडियम होती है। उसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है इक्विटी में और रिटर्न भी ज़्यादा होती है। ठीक है, बाकी होते हैं हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड कौन से होते हैं, जिसमें इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों में लगा होता है पैसा, और इसमें रिस्क भी मीडियम होता है और रिटर्न भी मीडियम होता है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने गोल्ड सिल्वर फंड्स। गोल्ड या सोने से या चांदी से जुड़ी स्कीम्स में जिसमें पैसा लगता है, इसमें रिस्क भी मीडियम होता है और रिटर्न भी मीडियम होता है। ठीक है जी। उसके बाद आते हैं इंडेक्स फंड, जैसे सेंसेक्स निफ्टी को ट्रैक करते हैं जो, इसमें रिस्क भी मीडियम होता है और रिटर्न लॉन्ग टर्म होता है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने फिक्स अमाउंट आपको डालना पड़ता है। ठीक है, रिस्क लो होता है, बाकी रिटर्न कंपाउंडिंग से जितना लंबा सिप करोगे उतना लंबा रिटर्न मिलेगा, बात खत्म। ठीक है, म्यूचुअल फंड में अगर आपको निवेश करना है तो कैसे करोगे। KYC करवाओ, पैन आधार से होगी, डीमैट अकाउंट खोलो, जीरोधा IND मनी पे खोलो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल सजेशन है IND मनी, मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। ठीक है, और बाकी टैक्सेशन 1 साल पहले बेचोगे। इसमें ये होता है शेयर्स में, अगर 1 साल से पहले बेचोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 15%। 1 साल बाद बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 10%। ये क्या है यार, टैक्स गलत नहीं बोल रहा है, 1 मिनट रुको। इनकम टैक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, इनकम टैक्स फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, न्यू, पूछते हैं गूगल से। 2025 की बात करें तो कितना आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। टैक्स रेट आफ्टर जुलाई इंक्रीज्ड। सही है, सही है, सही है, सही लिखा उसने। अच्छा, अगर आप 1 साल से पहले बेचते हो तो 15% है, 1 साल के बाद बेचते हो तो 10% है। ठीक है, 3 साल से पहले बेचने पे, अगर इक्विटी फंड की बात कर रहा हूँ, अगर डेप्ट फंड है तो 3 साल से पहले बेचने पर नॉर्मल टैक्स लगता है। ठीक है, जो टैक्स स्लैब अगर 12 लाख के अंडर आ जाते हो। अगर बात कर लिए 3 साल के बाद तो 20% टैक्स विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। इंडेक्सेशन बेनिफिट क्या होता है, महंगाई बढ़ती है तो उस हिसाब से वो मतलब एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, उसमें मेच्योरिटी के बाद कोई टैक्स नहीं होता। ठीक है, फिजिकल गोल्ड की बात कर ली जाए तो रिटर्न मीडियम होता है। गोल्ड ETF का रिटर्न मीडियम होता है, सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का रिटर्न मीडियम हाई होता है।
सिल्वर ईटीएफ का मीडियम, म्यूचुअल फंड का मीडियम हाई। तो कुल मिला के बात यही है कि भाई सोना चांदी में इन्वेस्ट जरूर करो। उनके ईटीएफ्स हों, बॉन्ड्स हो, नॉर्मल गूगल पे फ़ोन पे भी मिल रहा है, उठाते जाओ उठाते जाओ उठाते जाओ। जितना तगड़ा आपका इन्वेस्टमेंट होगा उतनी तगड़ी आपकी पीढ़ियाँ खाएंगी। पहले के टाइम पे इन्वेस्टमेंट का मतलब होता था, एसेट का मतलब होता था लैंड। अभी के टाइम पे इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट, क्रिप्टोस, गोल्ड, सिल्वर। इनमें जिसने इन्वेस्ट कर डाला उसकी लाइफ भाई जिंगा लाला। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, लव यू ऑल।